कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। काशी विश्वनाथ की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, मथुरा, द्वारिका, कामतानाथ, चित्रकूट धाम की जय हो, समस्त देशवासियों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझें। साथियों, अभिनंदन आप सबका विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बात मैं अपने भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुंडन संस्कार क्या है बच्चों का। वैसे साथियों, मनुष्य जब से इस धरती पर पैदा होता है या कहीं आता है, जन्म लेता है, विविध संस्कार हैं। चाहे मान लीजिए विद्या अध्ययन का संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार आदि। तो मनुष्य के जीवन में तरह तरह के संस्कार हैं, तरह तरह के कार्य हैं। साथ ही साथ मनुष्य के जिस प्रकार से संस्कार बताए गए हैं उसी प्रकार से मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, इन तमाम बातों पर भी हमारे वेद पुराण उपनिषद विधिवत चर्चा की हुई है। और मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर जीता है, संस्कारों में बंधा रहता है और एक दिन मनुष्य का अंतिम आखिरी संस्कार मित्रों कर दिया जाता है। जिस दिन उसका आखिरी संस्कार कर दिया जाता है, सारे संस्कार उसके समाप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य जीवन में संस्कार जो है इसलिए बताए गए हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि मनुष्य अपने मार्ग से, अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से भटके ना। लेकिन आज का समाज इस प्रकार से हो गया है कि मनुष्य अपने संस्कार से भटक गया है और जो अपने संस्कार धर्म से भटक जाता है वह तमाम विघ्न बाधाओं में उलझ जाता है और उन विघ्न बाधाओं में उलझने के बाद मार्ग जो है सही नहीं मिलता। तो आइए, हिंदू धर्म में एक मुंडन संस्कार है। आपने देखा होगा कि बाबा लोग भी मुंडन संस्कार करवाते हैं, या कहिए कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है उसे जलाया जाता है या उसका श्राद्ध वगैरह किया जाता है, तो मुंडन संस्कार का जो है विधान है। और बड़े बाल को उतरवा देने से राहु का दोष, राहु का प्रकोप कम हो जाता है। इसीलिए कभी कभार बाल को जो है उतरवा देना चाहिए, बाल को बनवा देना चाहिए। साथियों, अनंत
दिशा की तरफ चलेंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, परंतु क्या किया जाए, अगर कुछ उदाहरण न दिया जाए तो चर्चाएं साथियों अधूरी रहती है। तो चूड़ा कर्म साथियों, चूड़ा कर्म भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भी हुआ है और शब का होता है चूड़ा कर्म। तो आज चूड़ा कर्म यानी मुंडन संस्कार क्या है, हम तो समय समय पर आपके अगूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि फला कार्य कैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तर्क वितर्क से संबंधित समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करता हूं। और जब हमें कोई अच्छा आलेख, सुविचार प्राप्त होता है तो हम वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर करने का प्रयास करता हूं कि ताकि हमारे साथ साथ हमारे देशवासी, हमारे अनुज लोग, हमारी बहनें, माताएं, साथ ही साथ जो वयोवृद्ध हमारे पिता तुल्य हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको भी जानकारी हो कि भैया मुंडन क्या है, चूड़ा कर्म क्या है, नामकरण क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या है, नामकरण संस्कार क्या है, मुंडन संस्कार क्या है, विद्या अध्ययन संस्कार क्या है, तमाम संस्कार हैं। तो उसी संस्कार में एक होता है भैया सबसे पहले चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार। जय हो गुरुदेव महाराज की। तो साथियों, इस संस्कार में शिशु के, बालक के सिर के बाल पहली बार भैया उतारे जाते हैं, या कहिए बनवाए जाते हैं, या हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि छोलते हैं ना। हर जगह की, माफ़ कीजिएगा, हर जगह का विचार, हर जगह की भाषा, हर जगह का संकेत, हर जगह का भैया शब्द अलग अलग होता है और उसी हिसाब से लोग समझते भी हैं। तो हमारे अगल बगल जो लोग रहेंगे वो जान जाएंगे भैया मूड छोड़ा दिया गया बालक का। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत तक, तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व मुंडन संस्कार कराना आमतौर पर प्रचलित है ना भैया। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार 1 वर्ष से कम की उम्र में मुंडन संस्कार करने से शिशु की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अमंगल होने की संभावना रहती है। साथियों, अमंगल ना हो इसीलिए तो हम धर्म का कार्य करते हैं, इसीलिए अपने संस्कार में बंध जाते हैं कि कोई हमारे साथ अमंगल ना हो। और भैया अमंगल कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं मंगल भवन, मंगल भवन मंगलहारी उमा शही जय जपत पुरारी, सब अपना कल्याण चाहते हैं। तो साथियों, फिर भी कुल परंपरा के अनुसार 5वें या 7वें वर्ष में भी इस संस्कार को करने का विधान है, मुंडन संस्कार करने का विधान है। मान्यता यह है कि शिशु के मस्तिष्क को पुष्ट करने, बाल बनवाने से शिशु का मस्तिष्क जो है पुष्ट करने, बुद्धि में वृद्धि करने तथा गर्भगत मलिन संस्कारों को निकालकर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने हेतु चूड़ा कर्म या कहिए भैया चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। इसका फल बुद्धि बल, आयु और तेज की वृद्धि करता है। इसे किसी देव स्थल या तीर्थ स्थान पर इसलिए भैया कराया जाता है, आपने देखा होगा कि जहाँ देव स्थान रहता है वहीं होता है, इसलिए कराया जाता है ताकि वहाँ के दिव्य वातावरण का भी लाभ शिशु को मिले तथा
उतारे गए बालों के साथ बच्चे के मन में कुसंस्कारों का जो है शमन हो सके, जो इनके शिशु के हृदय में गलत संस्कार हो वो समाप्त हो जाए, इसलिए होता है भैया। और साथ ही संस्कारों की अच्छे संस्कारों की स्थापना हो सके। साथियों, ऐसी कामना की जाती है, हमारे तमाम आलेख मिलते हैं कि हे बालक, मैं तेरी दीर्घायु के लिए तुझे अन्न ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्ति के लिए, एवर्ष वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए एवं बल तथा पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने के लिए तेरा चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार जो है कराता हूँ। उल्लेखनीय है कि चूड़ा कर्म वस्तुतः मस्तिष्क की पूजा अभिवंदना है। मस्तिष्क का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। शुभ विचारों को धारण करने वाला व्यक्ति परोपकार या पुण्य लाभ पाता है। जी भैया, अच्छा विचार रखेगा वही तो पुण्य का भागी होगा, वही तो परोपकारी होगा। और अशुभ विचारों को मन में भरे रहने वाला व्यक्ति पापी होकर ईश्वरीय दंड और कोप का भागी बनता है ना। यहां तक कि अपनी जीवन प्रतिक्रिया को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतः मस्तिष्क का सार्थक सदुपयोग ही भैया, मस्तिष्क का सार्थक सदुपयोग ही चूड़ा कर्म का वास्तविक उद्देश्य है। आज हमने इस छोटे से वीडियो में अपने भाइयों को चूड़ा कर्म मुंडन से संबंधित जानकारी दी। हमारे भाई लोग इस संस्कार को, इस प्रथा को, इस कार्य को समाप्त ना करें, इति सिद्धम ना करें। अपने बच्चों का, अपने बालक बालिकाओं का जिस प्रकार से प्राचीन काल में, या कहिए भैया प्राचीन काल से मुंडन का कार्य चलता आ रहा है, हो रहा है, उसी प्रकार से उस कार्य को करें, उसमें फेर बदल करेंगे, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो आप भैया दुख के, पाप के, या कहिए परेशानी के भागी होंगे। क्योंकि जितने भी वर्ड, जितने भी शब्द, जितने भी कार्य, जितने भी भैया वेद, वेदांग, ज्योतिष विद्या, शिक्षा इत्यादि के विषय में पूर्व में नियम बनाए गए हैं, उसे हम और आप समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, उसका खंडन कर सकते हैं। उस विचार से हम और आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नियम है, उस नियम से अगर हम और आप छेड़छाड़ करेंगे तो भैया उसका भागी कौन होगा। अगर सांप को हम और आप मारेंगे, सांप को छेड़ेंगे, तो सांप जो है, सर्प जो है, सबसे पहले हम ही को काटेगा, आप ही को तो काटेगा, कि जा करके भैया गंगों में अगल बगल वालों को काट लेगा। इसलिए कि जिसको आप छेड़ेंगे वह आपको छोड़ेगा नहीं।
तो इसलिए जो प्राचीन काल से परंपरा चली आई है, इन हाथों से उसे नष्ट ना करें, उसका पतन ना करें, उसमें संशोधन ना करें, क्योंकि हमारे और आपसे यह कार्य नहीं होगा। हम आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, हम और आप प्राकृतिक को रोक नहीं पाएंगे। प्राकृतिक तो ईश्वर के ऊपर चलती है। हम और आप चाहें कि बड़ा धूप है, सूर्य के ऊपर हाथ कर दें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़े, हमारे ऊपर ना पड़े, तो भैया क्या सूर्य का प्रकाश बंद हो जाएगा? हमारी और आपकी गर्ज रहेगी तो हम और आप जा करके किसी जगह छाया में बैठ जाएंगे ना। क्या प्राकृतिक का जो नियम है उसमें हम और आप दखल कर पाएंगे, सूर्य को रोक पाएंगे? मजबूर हो करके, परेशान हो करके जहाँ छाया रहेगी वहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा और आपका करबल नहीं है कि सूर्य की किरण को रोक लें, दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें। जो हमारे और आपके हाथ में है उसमें तो हम और आप प्रतिदिन परिवर्तन कर ही रहे हैं। परिवर्तन से हम और आप चूक नहीं रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के हाथों में है उसे भैया हम और आप बदल नहीं सकते। और आज की वेशभूषा किस प्रकार से हो गई आप देख लीजिए। लोग अपने उठने बैठने, चलने, खाने पीने, वेशभूषा में, पहनाव में कितना परिवर्तन कर दिए हैं। पहले था अगर कोई फटा वस्त्र पहन करके आपके सामने आ जाता था तो हम और आप समझ जाते थे, हम आप भैया जान जाते थे कि महादरिद्र है, इसके पास कुछ है नहीं, इसीलिए तो फटा पुरान पहन करके आया है। लेकिन आज देखिए बड़े बड़े लोग फटा फटा पैंट पहन रहे हैं, फाड़ डाल रहे हैं और लोग कह रहे हैं फैशन है। उन्हें कोई, बड़े लोग जो पहनेंगे, जो करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर इस संसार में कोई मरता नहीं तो लोग कहते, जो लोग मर जा रहे भैया, अगर गरीब लोग मरते तो लोग कहते करे भैया खाने को नहीं मिला बेचारा मर गया, पीने को नहीं मिला बेचारा मिल गया, बड़ा दुख उठाया मर गया। लेकिन भैया मरने को तो अमीर भी मरते हैं। अब यही कहेंगे बेचारे की मौत आ गई और मर गया। साथियों, फटा कपड़ा पहनना दरिद्रता की निशानी है। आजकल जीन्स पैंट, चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, चाहे स्त्री हो, चाहे भैया पुरुष हो, सभी लोग अगर नहीं फटा रहता तो फाड़ देते हैं और कहते हैं कि भैया यह फैशन है। अपना अंग स्वयं दिखा रहे हैं। जो चीज़ ढक कर रखनी चाहिए उस अंग को स्वयं फाड़ करके, खोल करके खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं। ये कहाँ की परंपरा है? यह कहाँ की संस्कृति और सभ्यता है? अभी युवा कोई लड़की फटे वस्त्रों में किसी व्यक्ति के सामने आ जाए तो व्यक्ति भी अचंभित हो जाएगा, युवा लड़की भी अचंभित हो जाएगी। इसलिए जो प्राचीन काल से पर्दा बना हुआ है उस पर्दे में रहो। उस पर्दे में रहोगे तो आप विधिवत सकुशल रहोगे, और उस पर्दे में अगर नहीं रहोगी तो आप सकुशल नहीं रह पाओगे। चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे पुत्री हो, चाहे स्त्री हो, चाहे भैया नर हो, चाहे नारी हो। इसलिए मर्यादा में रहो। जिस प्रकार से सोहन हनुमान जी जब गए भैया लंका में
तो कहे भैया कि स्त्री को अगर सारे आभूषण पहना दिया जाए, सारा श्रृंगार कर दिया जाए, और अगर कदाचित उसे वस्त्र ना पहनाया जाए तो क्या वह सुंदर लगेगी या पुरुष ही को? तो इसलिए वस्त्र की आवश्यकता सबसे पहले है। वस्त्र आपके बदन पर रहेगा, कोई श्रृंगार आपका नहीं रहेगा, जो 16 श्रृंगार होते हैं, कोई मेकअप नहीं रहेगा तो चलेगा। आजकल मेकअप भी भैया एक नया संस्कार हो गया है। अब उसी कड़ी में संस्कार और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मांग मेकअप की है, श्रृंगार की है, चूड़ी की है, कड़ा की है, या जो हमारी बहनें प्रयोग करती हैं, उतनी मांग किसी चीज़ की नहीं है। तो अपना खर्चा आप संतुलित रखें। संतुलित रखेंगे तो परेशान नहीं होंगे। और जब तरह तरह की तरफ आपका विवेक दौड़ेगा तो आप भी परेशान रहेंगे, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे। और महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है इस बात को तो आप लोग समझते हैं। तो समझ बूझ करके पैर रखिए। हर पैर के नीचे कंकड़ है, हर पैर के नीचे खतरा है, हर पैर के नीचे दुख और परेशानी तैयार है। इस शरीर को बहुत समझ बूझ करके प्रयोग करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छी वेशभूषा रखनी है, अच्छे लोगों से भैया संपर्क रखना है, और साथ साथ अपने परिवार के बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, अंड बंड उल्टे सीधे भोजन नहीं करना चाहिए। शराब, अफीम या कहिए भैया नशा वाली चीज़ें न तो प्रयोग करनी चाहिए, न किसी को प्रयोग करने देना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। और आशा करता हूं कि मुंडन से संबंधित हमने जो वीडियो आप सबकी सेवा में बनाया है आप सबको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आपका भाई विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से जो कुछ भी टूटे फूटे स्वरों में, शब्दों में बन पड़े, आप सबकी सेवा में हम समर्पित करते रहते हैं, करते रहेंगे। कदाचित फिर भी आपकी जानकारी में अगर कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई खराबी हो, कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई भैया अपराध हो, तो हम समस्त देशवासियों से क्षमा चाहता हूं। क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम से समय निकाल करके धर्म की चर्चा, लोगों की समस्या, इससे संबंधित वीडियो बना करके शेयर करता रहता हूँ। बस आप सबका प्यार, स्नेह, उदार आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे कार्यक्रम से जो लोग जुड़े हैं उनका कल्याण हो, और जो नहीं जुड़े हैं भगवान भोलेनाथ, वेद माता गायत्री, सरस्वती, दुर्गा, हमारी जो तमाम शक्तियां हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। हो सकता है कि समय आने के साथ साथ जो सठ हैं वह भी सुधर जाएं, ऐसी उम्मीद करता हूं। और समस्त लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि हमारे कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम को आप लोग देखिए। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई आपका आलेख हो, कोई विचार हो, तो आप निसंकोच विनोद प्रहरी यूट्यूबर पब्लिक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। हम
उसे देखेंगे। अगर प्रसारण के योग्य होगी तो आपका आलेख जरूर प्रसारित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे, नमस्कार।